गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 9, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें हमने क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखना है और हम उसको काफ़ी सारे वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज, सेकेंड रेशो में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज एंड रेशो के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली परसेंटेज वर्ड कहाँ से आया है? परसेंट वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है, पर सेंटम। और पर सेंटम का मीनिंग क्या होता है? पर का मतलब होता है, आपको पता है, 1 एंड सेंटम मीन्स 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/100। सो इट मीन्स परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। अब ये परसेंटेज का सिंबल है और ये भी परसेंट है, तो इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो परसेंट इक्वल टू 1/100। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लिखा है 2%, इसका मतलब क्या हो गया, 2/100। अगर 51% लिखा है, इसका मतलब है 51/100। तो ये वाइस वर्सा होता है। अगर आपको ऐसे लिख के दिया है तो आप इसको इस वे में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ये दिया है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एंड हाँ, जो ये हमारा परसेंटेज है ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, डिस्काउंट में। ठीक है, ऐसे यूज़ होता है। लाइक अगर आप जाते हो तो वहाँ सेल लगी है मार्केट में, तो वहाँ लिखा है 50% ऑफ। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 50% ऑफ? 50% ऑफ का मतलब ये है कि जितना उस चीज़ का प्राइस होगा उसका हाफ लगेगा। लाइक मान लो उस कोई भी क्वांटिटी आपने कोई भी चीज़ परचेज की है, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा है 500, तो अगर 50% ऑफ है तो वो 500 का हाफ हो जाएगा 250, तो वो चीज़ आपको 250 में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेशो में। रेशो क्या होता है? रेशो का मीनिंग होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं हम। सो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर रही हूँ। देखो मैंने एग्जांपल लिया, टोटल स्टूडेंट्स कितने लिए क्लास में, 40। ठीक है, आउट ऑफ दैट बॉयज़ आर 10 एंड गर्ल्स आर 30। सो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ एंड बॉयज़ टू गर्ल्स? अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या फ़र्क है, दोनों सेम है? नो, दोनों सेम नहीं है। अगर गर्ल्स टू बॉयज़ लिखा है तो उसका मतलब आएगा गर्ल्स आएगा न्यूमिनेटर में एंड बॉयज़ आएगा डिनोमिनेटर में। एंड अगर बॉयज़ टू गर्ल्स लिखा है तो बॉयज़ न्यूमिनेटर एंड गर्ल्स इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फ़र्क होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट मैं रेशो निकाल रही हूँ, गर्ल्स टू बॉयज़। ठीक है, जो 2 के बाद क्वांटिटी आएगी वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। सो गर्ल्स कितनी है, 30 एंड बॉयज़ आर 10। 0 0 कैंसल, ये आ गया 3/1। एंड हाउ वी कैन राइट डाउन इट इन द रेशो, 3:1। और इसका मतलब क्या आ गया, गर्ल्स आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़। एंड अगर बॉयज़ टू गर्ल्स निकालना है तो बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू 10/30। 0 0 कैंसिल, ये आ गया 1:3। अब ये तो रेशियो में हो गया, लेकिन अगर इसी को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो लेट अस चेक नाउ। सो नाउ परसेंटेज में इसी को करेंगे हम। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 40, बॉयज़ हैं 10 एंड गर्ल्स हैं 30। ठीक है, तो अगर हमने ये निकालना है परसेंटेज की फॉर्म में कि कितने बॉयज़ हैं हमारे पास, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, बॉयज़ अपॉन टोटल इंटू 100%। ठीक है, अब ये 100% क्यों आया, क्योंकि हमने परसेंटेज बनाना है। और ये आप बोलोगे कि 100% से हमारा चेंज क्या आएगा, 100% का मतलब होता है 100 एज इट इज़, एंड परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। मैंने अभी आपको बताया, तो 100 कैंसिल हो गया, ये बचा 1। एंड 1 के साथ कोई भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो चेंज ही नहीं होता, दैट विल बी द सेम। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमने परसेंटेज बनाना होता है वह 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमेशा परसेंटेज का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 लिखोगे ना अकेला तो वो गलत हो जाएगा। सो बॉयज़ है हमारे पास 10 एंड टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 40 इंटू 25%। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4 25 आर 25% आर बॉयज़। अब गर्ल्स निकालने के हमारे पास 2 वेज हैं, दोनों मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट तो सेम है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, गर्ल्स, और जो भी निकलता है परसेंटेज वो हमेशा टोटल से निकलता है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में टोटल आता है ना हमेशा डिनोमिनेटर में, वैसे ही परसेंटेज के लिए भी हमारे पास टोटल आता है। तो गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100%, 30/40, 0 0 कैंसिल, 4 25 एंड 25 3 75। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है कि हमेशा याद रखना है कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारे पास एज अ होल होती है, और एज अ होल को हम क्या समझते हैं, 100%। ठीक है, तो 100% में हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, 25%, तो गर्ल्स निकालनी है, बॉयज़ में से गर्ल
टोटल में से बॉयज़ माइनस कर दो, क्या आ जाएंगी गर्ल्स, 100 माइनस 25 कितना आ गया 75, और ये भी 75, ठीक है। तो ये सेम मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Question number 1 is, an auditorium has 4200 seats. In a particular concert, 1400 seats were vacant. What percent of seats were occupied? एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे 4200 सीट्स हैं, उसमें से 1400 सीट्स वैकेंट है, मीन्स खाली हैं। तो आपने ये बताना है कितने परसेंट सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है मतलब फील्ड है। सो गिवन टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास 4200, वैकेंट कितनी है 1400, तो ऑक्यूपाइड कितनी होगी माइनस करके हम निकाल सकते हैं। टोटल माइनस वैकेंट दैट इज 4200 माइनस 1400 कितना होगा 2800। ये सीट्स हमारी ऑक्यूपाइड है। अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, ऑक्यूपाइड सीट्स डिवाइडेड बाय टोटल सीट्स इंटू 100%। तो आ गया 2800 अपॉन 4200 इंटू 100%, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 7 4 सा 28, 7 6 सा 42, अगेन 2 2 सा 4 एंड 3 2 सा 6, तो ये आ गया 2 इंटू 100% अपॉन 3। सो 200 अपॉन 3 परसेंटेज आ गया, दैट इज इक्वल टू 66.67%। तो कितनी सीट्स हमारी ऑक्यूपाइड है, कितने परसेंटेज 66.67% हमारी जो सीट्स है वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है। Now coming to second question, a pot of grey paint contains black paint and white paint in the ratio of 3:17, ठीक है। So what percent of paint is black? A part. Second part is how much white paint will be required to make 3.5 liter of grey paint? And C part, how much black paint is required to make 10.4 liter of grey paint? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ग्रे पेंट जो है उसमें ब्लैक पेंट और वाइट पेंट जो है वो मिक्स करते हैं तब वो ग्रे बनता है, और उसका रेशो क्या होता है 3:17, मतलब 3 पार्ट हम ब्लैक पेंट यूज़ करते हैं एंड 17 पार्ट हम वाइट पेंट यूज़ करते हैं। अब हमने ये बताना है कि ए पार्ट में व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज़ ब्लैक, परसेंटेज निकालना है ब्लैक पेंट का। सेकंड हमने ये बताना है कि कितने परसेंट, कितना हमें पेंट चाहिए, वाइट पेंट चाहिए 3.5 लीटर ग्रे पेंट बनाने के लिए, और कितना हमें ब्लैक पेंट चाहिए 10.4 लीटर ग्रे पेंट बनाने के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्टली गिवन रेशो ब्लैक एंड वाइट पेंट कितना दिया 3:17, सो टोटल कितना हो गया 3 + 17 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो फर्स्ट हमने निकालना है ब्लैक पेंट का परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ब्लैक पेंट कैसे निकालेंगे, ब्लैक अपॉन टोटल इंटू 100%। सो 3, ये इसमें ब्लैक पेंट का रेशो कितना है 3 एंड वाइट का कितना है 17, 3/20 इंटू 100%, सो 25 सा 100, ये कितना आ गया 3 इंटू 5% विच इज इक्वल टू 15%। तो 15% जो है हमारा ब्लैक पेंट यूज़ हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा वाइट पेंट है वो कितना यूज़ होगा, फिर 100 माइनस 15 कितना हो गया 85, ठीक। सो बी पार्ट, गिवन रेशो ऑफ ब्लैक एंड वाइट पेंट कितना दिया है 3:17। अब हमने निकालना क्या है कि कितना वाइट पेंट यूज़ होगा, कितना लीटर पर पेंट बनाने के लिए 3.5 लीटर ग्रे पेंट बनाने के लिए। तो ब्लैक पेंट है इसमें 3x एंड वाइट पेंट है 17x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को टोटल मिला के बनाना है हमने 3.5 लीटर ग्रे पेंट, ठीक है। तो 3x + 17x इज इक्वल टू 3.5, तो 20x इज इक्वल टू 3.5 एंड x कितना आ गया 3.5/20। अब मैंने 3.5 का डेसिमल रिमूव कर दिया, ये बन गया 35/20, और जो 35 ये इसका डेसिमल रिमूव हुआ, इसका डिनोमिनेटर में आ गया 10। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 सा 35 एंड 4 5 सा 20, तो x आ गया 7/4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 0.5175। सो क्वांटिटी ऑफ वाइट पेंट कितनी चाहिए हमें, जो वाइट पेंट है वो वाइट का रेशो कितना है 17, ठीक है। तो 17 इंटू 0.175 दैट इज इक्वल टू 2.975 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि ब्लैक पेंट की कितनी क्वांटिटी चाहिए 10.4 लीटर पेंट बनाने के लिए, ठीक। सो अगेन ब्लैक पेंट का रेशो कितना है 3x, वाइट पेंट का है 17x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 17x इज इक्वल टू 10.4, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही हमारा जो ग्रे पेंट बनेगा ना। सो 20x इज इक्वल टू 10.4, तो x आ गया 10.4/20 एंड इसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया 104/10 इंटू 20 एज इट इज। सो कटिंग कीजिए इसका, ये आ जाएगा 10 2 सा 20 एंड 52 2 सा 104।
अगेन ये कितना बच गया 52 अपॉन 10 10 100, तो ये आ गया 0.52. सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ ब्लैक पेंट कितने रेशो में है, 3 रेशो में है, तो 3x, सो 3 इंटू 0.52 दैट इज इक्वल टू 1.56 लीटर. Next question number 3. Mr. Mehra spends ₹30% of his monthly income on food, 10% on charity, save 25% and is left with ₹15,750. What is his monthly salary? Also find his monthly savings. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि मिस्टर मेहरा हैं वो अपनी सैलरी का जो 30% है वो किसके ऊपर खर्च करते हैं, फूड के ऊपर, 10% चैरिटी पे, 25% वो सेव करते हैं, और उसके बाद जो उनके पास मनी बचती है वो है 15,750. अब आपने ये बताना है कि उनकी टोटल मंथली सैलरी कितनी है और उनकी मंथली सेविंग्स कितनी है. ठीक है, सो लेट मिस्टर मेहराज मंथली सैलरी हमें नहीं पता है तो हमने एक्स अज्यूम कर लिया. एंड उन्होंने बताया कि वो 30% खर्च करते हैं किसके ऊपर, फूड के ऊपर. सो मनी स्पेंट ऑन फूड 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ टोटल सैलरी करते हैं, तो 30% ऑफ एक्स दैट बिकम 30 अपॉन 100 इंटू एक्स, एंड ये बन गया 30x अपॉन 100. अगेन मनी स्पेंट ऑन चैरिटी पे करते हैं 10% ऑफ टोटल सैलरी, सो 10% ऑफ एक्स दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू एक्स which is equal to 10x upon 100. एंड मनी सेव्ड बाय मिस्टर मेहरा, कितनी मनी सेव करते हैं वो 25% सेव करते हैं, तो 25% ऑफ एक्स दैट इज 25 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये बन गया 25x अपॉन 100. एंड फिर भी उनके पास मनी बच जाती है, कितनी मनी बचती है 15,750. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये टोटल मिला के उनकी टोटल सैलरी है. ठीक है, फूड प्लस चैरिटी प्लस सेव्ड प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल सैलरी. सो सेव फूड पे कितना हुआ 30x अपॉन 100, प्लस चैरिटी पे कितना हुआ 10x अपॉन 100, प्लस सेव्ड कितना हुआ 25x अपॉन 100 प्लस 15,750 इज इक्वल टू x. ठीक है, अब ये इसको मैंने 0 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 अपॉन 10, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में 0.3x प्लस 1x अपॉन 10 0.1x प्लस 25x अपॉन 100 है, तो ये बन गया 0.25x प्लस 15,750. अब ये देखिए ये x इधर है वेरिएबल है और इधर ये 3 वेरिएबल हैं, तो मैं वेरिएबल को इधर लेके आ रही हूँ. ठीक है, तो ये इन तीनों को टोटल मिला के बन गया 25 0.25x प्लस 0.1x प्लस 0.3x, ये टोटल बन रहा है 0.65x. ठीक है, कैसे, ये देखिए 0.3 0.1 0.25. ठीक है, 5 एज इट इज और ये आ गया 6. सो 0.65x प्लस 15,750 इज इक्वल टू x, तो 15,750 इज इक्वल टू ये कितना है, x अकेला है मीन्स 1x है, 1 माइनस 0.65x, तो ये 1 माइनस 0.65 करना है, तो 1.00 0.65 ये आ गया 0.35x, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू हमेशा डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये बन गया 0.35x को मैंने लिख लिया 35 अपॉन 100x इज इक्वल टू 15,750. अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सो ये आ गया x इज इक्वल टू 15,750 इंटू 100 अपॉन 35. फ्रैक्शन चेंज हो गया. ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया फ्रैक्शन का. नाउ 35 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 15,750, सो 450 सॉरी, सो 450 इंटू 100 दैट्स इज इक्वल टू 45,000. ठीक है, जब आप 15,750 को डिवाइड करोगे 35 से, तो आपका आंसर आता है 450. सो सैलरी ऑफ मिस्टर मेहरा क्या थी, हमने अज्यूम की हुई एक्स में से कितना हो गया ये 45,000 उसकी मंथली सैलरी है. अब उन्होंने पूछा है कि उसकी सेविंग कितनी है, तो सेविंग कितनी करते हैं वो 25%, तो 25% ऑफ टोटल, सो 25 अपॉन 100 इंटू ₹45,000, 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया ₹25 इंटू 450 दैट्स इज इक्वल टू 11,250. सो मंथली सेविंग्स होगी उनकी 11,250. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. An alloy of tin and copper consists of 15 parts of tin and 105 parts of copper. Find the percentage of tin and copper in the alloy. Easy है, very easy. So हमें सबसे पहले ये दिया है given parts of tin in alloy 15, given parts of copper in alloy 105. तो टोटल कितना हो गया 15 प्लस 105 कितना हो गया 120. सो परसेंटेज ऑफ tin कितना हो गया 10 parts अपॉन टोटल parts इंटू 100%, 15 upon 120 into 100%. So 15 ones are 15, 15 eights are 120, 100 upon 8 that's is equal to 12.5%. Next
परसेंटेज ऑफ कॉपर पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स इंटू 100%, 105 अपॉन 120 इंटू 100%, 15 7s 105, 15 8s 120. सो 7 इंटू 100 अपॉन 8%, ये आ गया 700 अपॉन 8%, विच इज इक्वल टू 87.5%. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, बाय बाय.